नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस गिवन मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस. Before doing so, we need some basic concepts. So let us recall. First, elementary matrix. क्या होता है? किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब हम कोई सिंगल ERT एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ECT एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके जो मैट्रिक्स मिलाते हैं दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स. यदि ERT अप्लाई किया होगा तो इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स और ECT अप्लाई किया होगा तो इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स. Second result which is needed to solve this problem is every non-singular matrix can be expressed as a product of elementary matrices. Non-singular matrix का मतलब पता है, determinant of that matrix is not equal to 0 and the matrix must be a square matrix. तभी हम उसका determinant evaluate कर सकेंगे. So it says every non-singular matrix can be expressed as a product of elementary matrices. Then we know ERT and ECT, elementary row transformations and elementary column transformations. First is to interchange any two rows or any two columns written as Rij or Cij. Second elementary transformation is multiplying any row or column by a non-zero constant written as Rik, Cik. Third elementary transformation is Ri changes to Ri plus k times Rj or Ci changes to Ci plus k times Cj written in this pattern. तो ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनके इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आर डिनोटेड एंड डिफाइंड एज. फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स इज डिनोटेड बाय Rij इनवर्स एंड डिफाइंड एज Rij ओनली. अगेन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, अगेन इंटरचेंजिंग रोज इन केस ऑफ ERT एंड इंटरचेंजिंग कॉलम्स इन केस ऑफ ECT. Second inverse elementary transformation corresponding to second elementary transformation is denoted by Ri inverse for constant k and is defined as Ri with constant 1 by k. पहले यदि k से मल्टीप्लाई किया होगा तो अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 1 by k से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रो में. सिमिलरली फॉर कॉलम. एंड थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय Rij इनवर्स फॉर कांस्टेंट k एंड इट इज डिफाइंड एज Rij विद कांस्टेंट माइनस k. पहले k की हेल्प लेकर Rj में Ri को यदि चेंज किया है तो अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए वी यूज माइनस k इन Rj और फिर उसे ऐड करेंगे Ri में. एंड सिमिलरली फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. विद दिस बैकग्राउंड नाउ वी कैन प्रोसीड टू सॉल्व द गिवन मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस. सॉल्यूशन. गिवन मैट्रिक्स A is 1 2 3 2 3 4 3 4 1, order 3 by 3. Step 1, to verify whether A is non-singular or not. So we find determinant of A. Determinant, yes, you can find the determinant value for given matrix A. इसको solve किया, it is 4, not equal to 0. Thus determinant A is not equal to 0 means given matrix A is non-singular. ये वेरीफाई हो गया.
Step 2. Recall the result. We know that every non-singular matrix can be expressed as product of elementary matrices. Since A is non-singular, we can express A as product of elementary matrices. Step 3. The order of matrix A is 3 by 3. So we can write A as a product of pre-multiply with identity element of order 3 and post-multiply with identity element of order 3. Now these orders of identity matrices are depending on the order of matrix A. Number of rows के लिए प्री फैक्टर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूज करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स से पोस्ट फैक्टर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूज करेंगे, और वी कैन राइट दिस प्रोडक्ट एज arrangement array form I3 A I3. Now this I3 will be the post factor, and this I3 is prefactor. We shall work with the array. जब प्रोडक्ट में हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हो तो वी अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन प्रीफैक्टर एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन पोस्ट फैक्टर. तो जब इस अरेंजमेंट में काम करेंगे तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है. ईच रो ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड ऑन अ रो ऑफ 6 एलिमेंट्स. यहां पर 6 एलिमेंट्स मिलेंगे, ERT अप्लाई करेंगे इन पर, ERT एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस. ईच कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड ऑन कॉलम ऑफ 6 एलिमेंट्स. तो ये जो अरेंजमेंट दिखेगा आपको यहां पर ECT अप्लाई करेंगे, और प्रोसेस ये होगी कि विल कन्वर्ट दिस A into identity matrix. So we'll proceed now to convert A into identity matrix by using ERT and ECT. Now we perform actual calculations. So step 4, A is written in arrangement form I3 A I3. Write down the matrices now. I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Matrix A 1 2 3 2 3 4 3 4 1 as it is, and I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. We want to convert this A into identity matrix. So first entry is 1, all right. With the help of this one we convert this into 0, this into 0. So we perform row transformations. 1 है इसकी हेल्प से, तो R2 changes to R2 1 with the constant -2. R2 changes to R2 minus 2 times R1. ये ऑपरेशन ऑपरेट करता है. तो जब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो ये पूरे 6 एलिमेंट्स के साथ में काम करना होगा. तो फर्स्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एज इट इज. अब जो काम करना है यहां करना है. -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, -4 + 3 दैट इज -1. -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, -6 + 4 -2. -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए, तो ये एंट्री हो गई 0. ये तो सेकंड रो लिखी हमने, फर्स्ट रो लिखनी बाकी है. ये लिखना चाहिए था यहाँ 1 2 3 1 0 0. दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो. कन्वर्ट करने के बाद नाउ इसको 0 बनाना है.
तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1, R3 1 विथ कांस्टेंट -3। अप्लाई करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे -6 + 4 -2, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे -9 + 1 -8, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड। उसको पार्टीशन शो कर देते हैं, ये पार्टीशन है। और ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर रहे हैं, इनको कुछ नोटेशन भी देते, बाद में ये यूज होंगे। H1 H2 इनको नाम दे दिया। नाउ 1 की हेल्प से 0 0 आ गया। अब यही 1 की हेल्प से कॉलम, ये जो इसके आगे के एलिमेंट्स हैं कॉलम में, तो इनको 0 बना देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का दिस इज ऑल्सो अ मेथड। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 1 वी कन्वर्ट 2 × 0, 3 × 0। ये ए में ही काम करना है। अब जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करेंगे हम यहां। तो देखें, C2 चेंजेस टू, C2 को चेंज करना चाह रहे विद द हेल्प ऑफ C1 यूजिंग कांस्टेंट -2। तो अब कॉलम में काम करना होगा, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रख देते पहले 1 0 0 1 0 0। कॉलम 2 चेंज हो रहा है, कैसे? 1 में, कॉलम 1 में -2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना, तो -2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 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 -2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये एंट्री हो गई 0। अब ये 3 को 0 बनाना, तो C3 चेंजेस टू C3 -3 टाइम्स C1, तो C31 यूजिंग -3 कांस्टेंट। अप्लाई करते हैं, कॉलम में काम करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम में और ऐड करना है। करते हैं यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड -3, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड 0, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड 1, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड 0, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड -2, -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड -8। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगे, बाकी के एलिमेंट एज इट इज 1 0 0 -2 1 0 -3 0 1। इनको पार्टीशन में शो कर देते हैं। और इनके भी नाम दे देते हैं। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो कुछ अलग नोटेशन यूज करते हैं इनके लिए, K1 और K2। नेक्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस इनटू 1। अब -1 को 1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देना सफिशिएंट होगा। सो लेट अस डू दिस। दिस इज इक्विवेलेंट टू, रो में परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 3 एंट्री नेगेटिव दिखती है। इवन कॉलम में भी परफॉर्म किया जा सकता है। वी यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन, R2 changes to R2 times -1। ओके, अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एंट्रीज तो ऐसी 1 -2 -3 0 1 0 0 0 1, ये एज इट इज लिखिए। रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है 6 एलिमेंट्स पर। फर्स्ट रो भी ऐसा ही होगा, ये 1 0 0 1 0 0। -1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 1 2 2 -1 0।
और ये एज इट इज 0 -2 -8 -3 0 1। इनमें पार्टीशन शो कर देते हैं। और इसको नाम, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन को नाम H1 था, पहले H2 था, अभी थर्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है H3। अब इस 1 की हेल्प से इसके नीचे 0, इसके बाजू 0, तो पहले ये 0 तैयार करते हैं और फिर ये 0 तैयार करते हैं। एक एक स्टेप करते जाते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको 0 बनाने के लिए वी यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन R3 changes to R3 plus 2 times R2, 2 ऐड करने से 0 बनेगा। R32 with the constant 2। एंट्री लिखो पहले सब, 1 -2 -3 0 1 0 0 0 1। फर्स्ट रो भी एज इट इज 1 0 0 1 0 0। सेकंड रो में भी कुछ नहीं करना था हमें, 0 1 2 2 -1 0। अब ये रो में, सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया, -4 4 -8 -4, 2 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो 4 -3 1, 2 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया। So this is the bifurcations। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, उसको नेक्स्ट नंबर दे दो H4। नाउ अब इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेंगे। ये हमको बाद में लगेंगे, ये नोटेशंस बाद में लगेंगे, इनको रहने देते हैं, ठीक है। इसको रब करते हैं, इसको यहां बने रहने देते हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं इसको 0 बनाने के लिए, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम की एंट्री 0 बनानी है, तो थर्ड कॉलम विद द हेल्प ऑफ सेकंड कॉलम यूजिंग कांस्टेंट -2, कॉलम वाइज एंट्री करेंगे 1 0 0 1 0 0। सेकेंड कॉलम में भी कुछ नहीं हो रहा है, -2 1 0 0 1 0। अब कॉलम 2 में -2 से मल्टीप्लाई करके उसको कॉलम 3 में ऐड करना है, तो सभी एलिमेंट में -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 4 -3 1, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए। ये हमारा पर्पस है, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। बाकी की एंट्री अपनी जगह 1 0 0 2 -1 0 1 -2 1। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नोटेशन कंटिन्यू कर लेते हैं। कॉलम K1 K2 इसको कहते हैं K3। अब एक और काम बच गया है इसको 0 बनाने का, नहीं सॉरी 1 बनाने का। 1 इसकी हेल्प से 0 हो गया, ये 1 इसकी हेल्प से 0 हो गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए इसको 1 बनाना होगा। अब इसको 1 बनाने के लिए -4 से डिवाइड करना ही ऑप्शन है, तो वो काम या तो रो में किया जा सकता है
या कॉलम में किया जा सकता है। यहाँ पर भी 3 एंट्रीज है नॉन जीरो, यहाँ पर भी 3 एंट्रीज है नॉन जीरो, तो कहीं पर भी काम करें इसको 1 बनाने के लिए -1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए अभी तक हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन कितने यूज कर लिए, 1 2 3 4 रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिए, फिफ्थ भी यूज कर सकते हैं। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कितने यूज किए, 1 2 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेते, बैलेंस रखते दोनों को कोई जरूरी नहीं, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जा सकता है। चलिए इस पर ऑपरेट करते हैं अभी हम, रो ही लगा दे, रो ही लगा देते हैं, रो ही ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। R3 चेंजेस टू -1/4 टाइम्स R3, -1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो एंट्री लिख रहे हैं अभी हम 1 0 0 1 0 0, ये भी एज इट इज। अच्छा रो वाइज करना चाहिए थी, रो वाइज करना चाहिए था काम, ये गलत हो जाएगा लिखना, ऐसा लिखते हैं 1 -2 1 0 1 -2 0 0 1, ये 3 तो ऐसे लिखे गए हैं। अब फर्स्ट रो में कुछ नहीं हो रहा, ऐसे लिख देते उसको 1 0 0 1 0 0। सेकंड रो भी एज इट इज 0 1 0 2 -1 0। अब थर्ड रो में -1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रहा 0, ये रहा 0, ये बन गया 1। यहां -1/4 से मल्टीप्लाई किया तो -1/4, -1/4। दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। यहां पर -1/4 से मल्टीप्लाई किया तो वो रह गया 1/2, 1/2, और यहां पर -1/4 से मल्टीप्लाई किया वो हो गया -1/4, ठीक है। एंट्री है -1/4, यहां पर 1/2, यहां पर -1/4। अब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया है, पार्टीशन ये 0 0 है, दोनों 0 0, 8 नहीं है, हाँ 0 0 है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, इसको नया नाम कंटिन्यू कर लेते हैं H5। तो बेसिकली किया क्या हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ऑफ ऑर्डर 3, यहां पर A था और यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। ये A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने ERT और ECT की हेल्प ली। जब ERT यूज किया तो हमने यहां पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ये रोज में हैविंग 6 एलिमेंट्स, और जब ECT ऑपरेट करना था तब हमने इस पोर्शन में वो ऑपरेट किए, कॉलम्स में ऑपरेट किए हैविंग 6 एलिमेंट्स। अब ये जो पूरा, इसको समरी वाइज जरा देखें, इसको पूरा समरी वाइज देखें तो कैसे लिख सकते हैं। अब हमको ये जो नोटेशन है H1 H2 H3 K1 K2 K3 इनकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने यदि ये ओरिजिनल नोटेशन में काम करते A = I3A I3, तब ये I पर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑपरेट होते चले गए, और वो सारे ऑपरेशंस थे रो ऑपरेशंस। हमने प्री फैक्टर पे रो ऑपरेशंस लगाए, और ये I पर कॉलम ऑपरेशंस, मतलब यहां पर सारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस है, के ट्रांसफॉर्मेशंस है। तो ये सब कुछ मिला के बना क्या, ये पूरा प्रोडक्ट जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं तो ये I चेंज हो गया, ये I चेंज हो गया, और जो हमारा मैट्रिक्स A था अब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो जितना कुछ अभी बोर्ड पर दिख रहा है इसको हम समराइज करके ऊपर लिखते हैं। तो ये जितना कुछ अभी तक के हमने वर्क किया था उसको समराइज करके लिखा है प्रोडक्ट फॉर्म में। ए पर जब हमने रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए वो सब प्री फैक्टर पर लगाए, उनके नोटेशन दिए थे H1 H2 H3 H4 H5, तो उसी ऑर्डर में ए पर लगते गए वो H1 H2 H3 H4 H5, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस पोस्ट फैक्टर पर लगे थे, तो जिस ऑर्डर में लगे थे उनको ए के राइट में लिखते गए K1
K2 K3 इक्वल टू रिजल्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब इस प्रोडक्ट में से हमें A एक्सप्रेस करना है एलिमेंट्री मैट्रिसेस के टर्म में। तो ये जो इसके आजू बाजू में हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहे हैं, बेसिकली दे आर आल्सो एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो इन्हें फ्री करना होगा, ए के लेफ्ट और राइट से इन्हें फ्री करना होगा। तो जो जो बाहर है पहले उस ऑर्डर में फ्री करते चले जाएंगे। तो इसको यहां से रिमूव करने के लिए H5 इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो H5 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले लेफ्ट में I3 के H5 इनवर्स, फिर ये H4 इनवर्स, फिर ये रिमूव होगा H3 इनवर्स, फिर ये रिमूव होगा H2 इनवर्स और फिर ये रिमूव होगा H1 इनवर्स। अब इसी तरह से राइट के जो ये मैट्रिसेस है इन्हें रिमूव करना होगा। तो पहले बाहर ये जो K3 है ये रिमूव होगा, तो K3 इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है K3 इंटू K3 इनवर्स विल बी आइडेंटिटी। तो पहले K3 इनवर्स आया राइट में, देन K2 इनवर्स एंड देन K1 इनवर्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले H5 से डिवाइड किया। डिवीजन का कंसेप्ट होता नहीं है मैट्रिसेस में, केवल समझने के लिए। तो I3 के लेफ्ट में पहले H5 इनवर्स आया, देन H4 इनवर्स, देन H3 इनवर्स एक्सेट्रा। इधर से पहले K3 इनवर्स, फिर K2 इनवर्स एंड देन K1 इनवर्स। अब ये हो गए इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑलरेडी हमने नोटेशन दिए हुए हैं, ये नोटेशन को ध्यान में रखते हुए ये जो इनवर्सेस हैं ये इनवर्सेस को इनकी प्लेस में रख दो, ये इनवर्सेस को इनकी प्लेस में रख दो। और साथ ही साथ में कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के साथ हो तो रिजल्ट इज द मैट्रिक इटसेल्फ। तो A इज इक्वल टू नाउ प्रोडक्ट ऑफ H1 इनवर्स, H2 इनवर्स, H3 इनवर्स, H4 इनवर्स, H5 इनवर्स, K3 इनवर्स, K2 इनवर्स, K1 इनवर्स। सिंस A into I is equal to A only और I into A is equal to A only। तो ये रूल अप्लाई करते हुए अब हम जब इसके बाद की स्टेप लिखेंगे तो उसमें I3 के साथ में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस गिव्स द मैट्रिसेस इटसेल्फ। अब केयरफुली ये जहां जहां जो जो H1, H2, H3 है उनको देखते हुए इनवर्सेस पुट करने हैं। ये काम करते हैं, पहले इसको जरा क्लियर कर देते हैं। तो वो रूल लगा के प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, A इज नाउ प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी के साथ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज द मैट्रिक्स। अब ये देखिए सब हम आपके सामने नोटेशंस है। H1 इनवर्स इज, H1 था R21 माइनस 2, तो H1 इनवर्स हो जाएगा R21 प्लस 2। थोड़ा बड़ी जगह लगेगी, देयरफॉर A इज इक्वल टू H1 इनवर्स, इसको देखा R21 2 इंटू H2 इनवर्स R31 माइनस 3, तो ये हो जाएगा R31 प्लस 3। H3 इनवर्स, H कहाँ है ये, R2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1, तो अब रेसिप्रोकल, तो R2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन माइनस 1 विच इज माइनस 1 ओनली, लेकिन लिखते समय ऐसा लिख लेते हैं। H4 इनवर्स, H4 इनवर्स इज here R32 2, so it will be R32 minus 2। H5 इनवर्स R3 minus 1 by 4, so it will be R3, इसका रेसिप्रोकल इज माइनस 4। अब K इनवर्सेस, K3 इनवर्स, K3 इनवर्स है C32 minus 2, so this will be C32 plus 2 into K2 इनवर्स C31 minus 3, तो ये बन जाएगा C31 3। और K1 इनवर्स, K1 है C21 minus 2, तो वो बन जाएगा C21 plus 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट था
ए के साथ में प्री फैक्टर में रो ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्ट फैक्टर में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए को फ्री करने के लिए एक एक को यहां से शिफ्ट करते गए, ऐसा कह लेते हैं डे टू डे लैंग्वेज में। H5 इनवर्स पहले गया, फिर H4 इनवर्स एक्सेट्रा, इधर से K3 इनवर्स पोस्ट में जाएगा, K2 इनवर्स, K1 इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो मैट्रिक्स मिलेगा, याद है। अब इनके रिजल्ट्स लिखने हैं। H1 इनवर्स, तो H1 है R21 माइनस 2, तो वो इनवर्स देगा हमको R21 प्लस 2। H2 इनवर्स, H2 है R31 माइनस 3, तो R31 3। H3 इनवर्स R2 माइनस 1, तो रेसिप्रोकल R2 1 अपॉन माइनस 1। H4 इनवर्स R32 2 है, तो उसका इनवर्स R32 माइनस 2। H5 इनवर्स R3 माइनस 1/4 है, तो R3 इसका रेसिप्रोकल माइनस 4। K3 इनवर्स, K3 है C32 माइनस 2, तो वो बन गया C32 2। K2 इनवर्स C31 माइनस 3 है, तो उसका इनवर्स हो जाएगा C31 3। और K1 इनवर्स C21 माइनस 2 है, तो इनवर्स बन गया C21 2। अभी हमने इनवर्सेस क्या है वो लिखे हैं। अब एक्चुअल इनके मैट्राइसेस लिखने होंगे। ये मैट्राइसेस लिखने के लिए पहले हम और बाकी की चीजें क्लियर करते हैं। R212 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिला हुआ होगा। कैसे होगा? ये एलिमेंट्री मैट्राइसेस है, ऑल दीज आर एलिमेंट्री मैट्राइसेस। कैसे मिला होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एक समझ लेते हैं, फिर बाद में अप्लाई करते जाएंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जब इस पे अप्लाई करना है R212, तो सेकेंड रो चेंज हो रही है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो एंड कांस्टेंट 2। तो फर्स्ट रो विल बी 1 0 0, सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, और थर्ड रो एज इट इज। तो इफेक्ट क्या हुआ इसका? इसका इफेक्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेकेंड रो चेंज्ड। यहां लिखते A इक्वल टू 1 0 0 2 1 0 0 0 1। अभी यहां हमने सेपरेट एक्सप्लेन करके बताया। अब ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए R31 विथ कांस्टेंट 2, तो चेंज हो रही थर्ड रो, तो फर्स्ट टू रोज तो सेम होगी 1 0 0 0 1 0 एंड थर्ड रो इज 0 0 1। काम क्या करना है? फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। तो फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है, तो 3 प्लस 0 विल बी 3, रिमेनिंग एंट्रीज विल बी सेम बिकॉज ऑफ जीरोस। आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। R2 में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है -1, इट इज सिंपल 1 0 0 0 1 0। ये एक्चुअल रो थी, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया 0 -1 0 एंड इट इज 0 0 1। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया। फोर्थ देखना R32 विथ -2, तो थर्ड रो चेंज हो रही है, तो फर्स्ट टू रोज आर सेम 1 0 0 0 1 0। यूज करना -2 सेकंड रो में और थर्ड में ऐड करना। तो सेकंड रो की एक ही नॉन जीरो एंट्री है, तो -2 से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे 0 में -2, बाकी की एंट्री सेम बिकॉज ऑफ जीरो। -2 मल्टीप्लाई किया और 0 में ऐड किया, -2 मल्टीप्लाई किया और 1 में ऐड किया, इट विल बी 1 ओनली। यहां तक पहुंचे अभी हम। नेक्स्ट R3 -4, थर्ड रो में -4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0 0 1 0, थर्ड रो में 0 0 -4। ये हो गए ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से तैयार किए हुए एलिमेंट्री मैट्राइसेस। अभी ये 3 और बाकी है, इनको लिखते हैं। इनटू C322। अब कॉलम वाइज लिखना होगा, ध्यान रखना। 1 0 0
C3 चेंज हो रहा है, तो सेकंड कॉलम भी एज इट इज 0 1 0। क्या करना है, सेकंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। तो नॉन जीरो एंट्री देखनी होगी, बस 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। पहले से एंट्री 0 और 1 एज इट इज बिकॉज ऑफ जीरो। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, इट विल बी एज इट इज। C313 कॉलम मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 चेंज हो रहा है थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम कैसे, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करना है। फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड किया, बाकी एंट्री एज इट इज बिकॉज ऑफ जीरोस। इनटू C212 अगेन फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 0 0, थर्ड कॉलम 0 0 1 एज इट इज। चेंज हो रहा है सेकंड कॉलम। कैसे हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में ऐड कर रहे, 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड किया 1, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में ऐड किया 0। So now this is the product of elementary transformation. Thus, A is a product of elementary matrices. Answer. Yes, it is time taking, और ये जो अभी नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें ये टाइप के प्रॉब्लम है। थोड़ा पेशेंसली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, आज यहाँ रुकते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं इससे रिलेटेड, आप सॉल्व कीजिएगा उसे। लेट अस टेक होमवर्क। मैट्रिक्स 1 1 1 3 4 3 and 3 3 4. Express this matrix as product of elementary matrices. Okay. Bye bye. Jai Hind.